नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं परवेज खान, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं। आप शायद पहली बार मुझसे रूबरू हो रहे हैं। मेरा नाम परवेज खान है, जैसा कि आपने अभी सुना। मैं बाई क्वालिफिकेशन मैंने एमटेक किया हुआ है। मैं गेट क्वालिफाइड हूँ। गेट मैंने 2012 में क्वालिफाई किया। लंबा टाइम हो गया। और उसके बाद मैंने एलन सिटी भोपाल में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम भी किया है। कंप्यूटर साइंस मेरी ब्रांच थी, तो सीएस डिपार्टमेंट में मैं वहाँ पर था। और कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैं उनको डील करता था। उसके बाद तैयारी करने के लिए मैं इस फील्ड में आया और वहाँ से जॉब छोड़ के मैंने इस वाले फील्ड को अपनाया। और यहाँ पे तकरीबन 7 साल से ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है एमपीपीएससी और अदर वनडे एग्जाम को पढ़ाते हुए। और मैं कंप्यूटर के साथ साथ अन्य जीएस सब्जेक्ट भी डील करता हूँ। ठीक। तो यहाँ पर आपके लिए हम कंप्यूटर का पोर्शन लेकर आए हैं। और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा आपको अगर ओवरव्यू दें, तो कंप्यूटर सब्जेक्ट अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अब बहुत बहुत सारे एग्जाम में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। ठीक। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है मतलब अब कंप्यूटर का वेटेज एग्जाम में बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? देखिए, बहुत सारे एग्जाम में कंप्यूटर पूछने लगा है। ठीक। एसएससी में कंप्यूटर आने लगा है आपके। उसके अलावा एमपीपीएससी में तो आता ही है। एमपीपीएससी में प्री में देखिए तो पूरी यूनिट 9 है। एमपीपीएससी में भी आता है, एसएससी में आता है, आईबीपीएस के जो एग्जाम होते हैं वहां पर आता है। ठीक है। आईबीपीएस के अलावा एसबीआई में बैंक पीओ और क्लर्क का एग्जाम है, वहां पर आता है। और कई सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है जहां पर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी में तो इसको कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक। तो जब तक अगर आप कंप्यूटर का पोर्शन डील नहीं करोगे, तब तक आपका बाकी उसका कोई मतलब भी नहीं है, बाकी एग्जाम का, बाकी एग्जाम पेपर देने का। इसके अलावा पटवारी, अभी आपने देखा ये पटवारी का बूम। तो पटवारी में कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज होता था। तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर फील्ड में आने लगा है। और आए भी क्यों ना भाई, हम क्या है, डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चला रहे हैं, हम सारी चीजें ऑनलाइन करना चाहते हैं। और ऐसे में किसी एम्प्लॉय को या सरकारी एम्प्लॉय को कंप्यूटर चलाते ना बनता हो, तो ये तो सही बात नहीं है। अब तो सरकार ये भी कर रही है कि जो पुराने एम्प्लॉय थे उनको ट्रेनिंग दे रही है। तो नए भर्ती जो होंगे उनको तो कंप्यूटर आना कंपलसरी होगा। इसलिए कंप्यूटर को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक तो कंप्यूटर का अपना अच्छा खासा वेटेज है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कंप्यूटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको दो फायदे हैं। कौन कौन से दो फायदे हैं? पहला फायदे की अगर हम बात करें तो पहला तो ये है कि ये जो है एक इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है कंप्यूटर। आप थोड़ा सा अच्छे से अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन लगभग आपसे बन जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रॉड इसमें नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा, ये टाइम सेविंग बहुत है। टाइम सेविंग है, ये सब्जेक्ट अपने आप में टाइम सेविंग है। मतलब अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको आप 10 से 12 मिनट में ही सॉल्व कर सकते हैं। सोचिए, 25 क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। और यहां पर लगभग 22 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना है। तो कितना बेनिफिशियल है ये आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी। और 10 से 12 मिनट लगाने के बाद जो रिमेनिंग टाइम बच गया, उसका उपयोग आप मैथ्स और रीजनिंग में कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर जब टाइम ज्यादा मिलता है आपको, तो आप कॉन्फिडेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में आप देखेंगे वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन उससे एसोसिएट होते हैं, लगे हुए होते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं बैठक व्यवस्था में कि भाई कौन कहां बैठा है, और ये नालायक बैठते नहीं है। आपने एक बार प्रयास किया, नहीं बैठ पाए। अब क्या हुआ? अब आपका प्रेशर बढ़ा आपके ऊपर। अब प्रेशर बढ़ा, अगर अगली बार आपने ट्राई किया और ये बैठ गए तो बल्ले बल्ले है भाई, सीधे सीधे 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाने हैं। और अगर नहीं बना तो ये मानिए कि आपने 10 मिनट इस क्वेश्चन में खपा दिया है। तो ये 10 मिनट की भरपाई हम करेंगे कहां से? ये करेंगे हम कंप्यूटर से। ठीक है। क्योंकि ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि भाई हम प्रयास करेंगे तो हम ये 10 लोगों को, 4 लोग, 5 लोगों को बिठा लेंगे, है ना। यही सोच के अपन करते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी में हम ऐसे ही सोच के जाते हैं कि भाई ये पोर्शन जो है वो इजी है, इसको तो हम डील करेंगे ही। और जब इजी क्वेश्चन आप छोड़ते हैं, वहां नुकसान ज्यादा होता है। क्योंकि ये कंपटीशन है, यहाँ जनरल नंबर लाके हमको पास नहीं होना है, यहाँ हमको और लोगों की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक। तो ये कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस है। अब कंप्यूटर हम पढ़ेंगे कैसे? ठीक। तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएं
कि हमारा यूट्यूब पे ये क्या लेक्चर प्लान रहेगा। ठीक है, तो पहले हम यूट्यूब के बारे में बता देते हैं कि ये पूरी जो सीरीज चलेगी वो जीरो टू इन्फिनिटी के नाम से हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी मतलब क्या होता है? जीरो टू इन्फिनिटी हम एकदम बेसिक से चर्चा करेंगे और हम थोड़े थोड़े से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जो पोर्शन हमको लगता है थोड़ा डीप में जाने का है, वहां हम आपको थोड़ा सा डीप में ले जाके टच करते हुए निकलेंगे वहां से। ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई में भी हम नहीं जा सकते क्योंकि अपने आप में सब्जेक्ट में पीएचडी हो सकती है। ठीक है, जब आप गेट का एग्जाम या सिलेबस देखेंगे तो 11 से 12 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है, तो इतना सारा तो कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, सारा टच करेंगे। ठीक, इसके अलावा डेली जो लेक्चर रहेगा इसमें दो चीजें रहेंगी हमारी, एक रहेगा थ्योरी पोर्शन और प्लस इसमें रहेगा एमसीक्यू। तो जो भी हम रोज पढ़ेंगे उसी लेक्चर में उसी दिन हम उसके कुछ एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा एमसीक्यू सीरीज की पूरी पीडीएफ है जो आपको दी जाएगी और उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि हमने फॉर एग्जांपल हमने मेमोरी वाला पोर्शन पढ़ा। ठीक, हमने कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी कन्वर्जन वगैरह सब कुछ जब इसमें पढ़ा और इससे संबंधित हमने ऑनलाइन क्लास में ही अपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। लेकिन इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन रहेंगे लगभग 50+ क्वेश्चन, उसकी पूरी सीट आपको दी जाएगी और उस सीट को आप लोग सॉल्व करेंगे स्वयं। हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे, लेट्स अज्यूम हम ऐसा मान लेते हैं कि सैटरडे को हम ये करेंगे। ठीक है, तो सैटरडे को हम क्या करेंगे, सैटरडे को क्लास ना रखकर हम लाइव क्लास रखेंगे और वहां पर जितने भी वीक में हमने एमसीक्यू दिए आपको उन सब पे चर्चा कर लेंगे। तो चर्चा करने के लिए क्या होगा, हाँ वो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन पढ़ाने का तरीका ऐसा रहेगा कि आपको प्रॉब्लम्स कम से कम रहे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपसे बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, उनको करने में क्या प्रॉब्लम आएगी उनको अपन डील करेंगे, वो सैटरडे का दिन अपन एक डिसाइड कर लेंगे। तो उस दिन अपन केवल एमसीक्यू करेंगे। इसके अलावा इस दिन हम एक काम और करेंगे कि एमसीक्यू करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्या कारण है कि हमको क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत कर देते हैं और बाहर आके सिर खजा के ऐसा बोलते हैं, अरे यार बताओ बन रहा था गलत करे आए हम, है ना। तो ये बेवकूफी ना हो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारी रहेंगी, इस प्रकार से क्लास हमारी आगे बढ़ेगी। डेली का आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, टाइम क्या रहेगा वो डिसाइड कर लिया जाएगा, उस टाइम पे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जुड़े रहें इससे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठा पाएं। एक रेनाउंड इंस्टीट्यूट है, आप सभी जानते हैं, बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत करते हैं सभी फैकल्टी, और हमारा यह प्रयास सार्थक तभी होगा जब आप इसको और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो बने रहेंगे आप और शेयर करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि जितना मजा हमको आएगा उससे कहीं ज्यादा मजा आपको आने वाला है पढ़ के। ठीक है, तो कंप्यूटर से संबंधित क्या हम पढ़ेंगे, हम थोड़ी सी चर्चा उसके बारे में कर लेते हैं। तो कंप्यूटर का अगर हम सिलेबस पे नजर डालें थोड़ा सा, ठीक, तो सिलेबस में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर शब्द कहां से आया, कंप्यूटर की जो परिभाषा है या कंप्यूटर की जो स्पेलिंग है उनके शब्दों का अपना कुछ अर्थ है, इनको देखेंगे। उसके बाद कुछ वन लाइनर फैक्ट्स होते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे नोट्स के बारे में, तो हम आपको दिखा देते हैं कि नोट्स आपके कंप्लीट हैं और जैसी जैसी हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी ये नोट्स आपको उपलब्ध होते जाएंगे। आप नोट्स से बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है, नोट्स आपको सारे मिलते जाएंगे। तो ये कंप्यूटर से संबंधित नोट्स हैं, अभी तो थोड़े हैं, यहाँ आपको 38 पेज दिख रहा होगा और बहुत सारे ये केवल कंप्यूटर से रिलेटेड है। उसके बाद नेटवर्किंग के अलग है, इंटरनेट अलग है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, ये सारी चीजें हम देखेंगे, कवर करेंगे। ठीक, ये पूरा इस प्रकार से ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से लेके ये मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सारा सब कुछ हम पूरा डिटेल में बहुत सब कुछ करेंगे। ठीक, तो ये आपको मिल जाएगा, आप उससे निश्चिंत रहेंगे। अभी हमारा ध्येय रहेगा क्या, केवल क्लास पे और समझने पे फोकस करेंगे। शॉर्ट जो हम आपको बताएंगे कि लिखना है आप वो नोट डाउन करते जाएंगे, नो इशू। लेकिन पूरा सब राम कहानी लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है, सिंपल से शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे और वही उसी नोट्स का मल्टीपल रिवीजन करेंगे, चीजें आसान रहेंगी। ठीक, तो कंप्यूटर में कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर किसको बोलते हैं, हम इसको समझेंगे।
ठीक है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, फिर कंप्यूटर का एवोल्यूशन मतलब कंप्यूटर का विकास यात्रा कंप्यूटर की, कंप्यूटर का विकास। अब शुरुआत में तो कंप्यूटर सोच के कंप्यूटर बनाया नहीं गया होगा, भाई ऐसा किसने सोचा होगा कि चलो कंप्यूटर बना लेते हैं। जरूरत किस चीज की थी, हमको हमको गणना करनी थी। तो गणना करने के लिए हमने एक छोटा सा डिवाइस बनाया था, है ना। छोटा सा डिवाइस कैसा, नाम जिसका अबेकस था, है ना। जैसे कि हम बचपन में आपने स्लेट पे अगर लिखा हो, आज तक तो पेन टैब की पैदाइश है सब, लेकिन स्लेट जब में हम लिखते थे तो यहाँ पर ऐसे कुछ मोती बने होते थे, लिखना कम होता था, इनके साथ खेलना ज्यादा होता था। तो इतना ये जो पोर्शन है ये अबेकस की तरह था। तो ये गणना करने के लिए यहां से शुरुआत हुई और हम सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर तक पहुंच गए। तो ये पूरी जो विकास यात्रा है वो कहलाती है कंप्यूटर का एवोल्यूशन, कंप्यूटर का विकास। हम इसको समझेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर का वर्गीकरण भी देखेंगे। ठीक। अब वर्गीकरण मतलब कंप्यूटर को किन भागों में बांटा है, तो हमने अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है। तो उसको देखेंगे हम किस प्रकार से होता है। इसके अलावा फिर कंप्यूटर की संरचना को समझेंगे हम। कंप्यूटर की संरचना में कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू वगैरह क्या होता है, सीपीयू में कितने कंपोनेंट होते हैं, हम इन सब की चर्चा करेंगे। ठीक। इसके बाद कंप्यूटर की लैंग्वेज आएगी। भाई कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर हमारे निर्देशों का पालन करता है। अब निर्देशों का पालन करना है, ये हमारा लैपटॉप लिखा है, हम बोले हाँ चलो बेटा चालू हो जाओ, हो जाएगा क्या, नहीं, हम चलो बंद हो जाओ, चलो लिख के दिखाओ, चलो कंप्यूटर महोदय लिखें, नहीं लिख रहा है बताओ। ठीक। तो क्या है, ये हमारे निर्देशों का पालन तो करेगा, लेकिन हमें इसको इसकी भाषा में निर्देश देना पड़ेगा, है ना। ये हमारी भाषा नहीं समझ रहा है, तो हमें इसको इसकी भाषा में कमांड देना पड़ेगा। अब इसकी भाषा कौन सी भाषा है, तो इसकी अपनी एक भाषा है, हम वो भाषा पढ़ेंगे। हम इसकी भाषा कैसे समझे, अपनी भाषा को कैसे इस तक पहुंचाया, हम इसको भी देखेंगे। इसके बाद सॉफ्टवेयर, एक टर्म सुना होगा आपने, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हम इनको देखेंगे। हार्डवेयर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर के ही प्रकार में एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम अगर आपने सुना हो तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनको समझेंगे। इसके अलावा हम कंप्यूटर की मेमोरी को पढ़ेंगे। ठीक। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, जैसे हम अब कुछ बातें याद रखने के लिए हमारे पास कुछ है जहां हम बातों को स्टोर रखते हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं हम उसको स्टोर रख रहे हैं, तो ऐसे कंप्यूटर में भी कुछ होना चाहिए ना, कि हमने बोला कि 2 धन 3 करो, तो भाई 2 धन 3 वो हवा में तो कर नहीं देगा, तो उसको करने के लिए उसके पास कुछ होना चाहिए। ठीक। तो इसको कंप्यूटर की मेमोरी बोलते हैं। अब कंप्यूटर की मेमोरी भी कई प्रकार की होती हैं, हम उनको देखेंगे कि वो क्या होता है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और मेमोरी में मेमोरी का कन्वर्जन भी पूछा जाता है। मेमोरी का कन्वर्जन हम इसको बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। जैसे मेमोरी का कन्वर्जन मतलब कितने एमबी में कितने केबी, कितने जीबी में कितनी टीबी होता है, किलोबाइट बड़ा है कि मेगाबाइट बड़ा है, बिट बाइट निबल, इन सब में क्या अंतर है, हम इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद मेमोरी हो गया हमारा, फिर हम पढ़ेंगे अपनी नेटवर्किंग को। ठीक है। नेटवर्क पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम इंटरनेट पढ़ेंगे पूरा। ठीक। उसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस। ठीक। और एमएस ऑफिस अपने आप में एक पूरा कलेक्शन पैकेज का है। इसमें वर्ड भी आता है, इसमें एमएस एक्सेल भी आता है, इसमें पावर पॉइंट भी आता है, आउटलुक है, एक्सेस है, बहुत सारी चीजें हैं। हम 2-3 चीजों को कवर करेंगे। तो इस प्रकार से हम कंप्यूटर को निपटाएंगे। ठीक है। और बहुत सारे एमसीक्यू करेंगे, लगभग 500 से ज्यादा एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे, और हम ये आपको यकीन दिलाते हैं कि कंप्यूटर आपका ऐसा फिंगर टिप्स पे हो जाता है। ठीक। क्यों, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, हम एमसीक्यू करते जाएंगे उसी टॉपिक के, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो कहां जाएगा सब्जेक्ट। ठीक। अपन से बच के जाएगा कहां, अपन निपटा के ही मानेंगे इसको। चलें, अब अपन शुरुआत करते हैं थोड़ी सी कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर आखिर है क्या। ठीक। तो कंप्यूटर के बारे में बोला जाता है कि कंप्यूटर जो है एक शब्द है ग्रीक भाषा का कंप्यूट, COMPUTE, आखिरी का आर हटा दो बस, CUPUTE, कंप्यूट, इससे बना है। और ये कंप्यूट का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता था गणना करना। ठीक। गणना करना। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार किया गया उसकी बेसिक नीड हमारी केवल गणना करनी थी।
हम एक ऐसी डिवाइस चाहते थे जो गणना करके दे हमको, मतलब जो गिनती करके बता दे हमको। इस प्रकार की डिवाइस हम चाहते थे और इसलिए हमने कंप्यूटर का आविष्कार करने के लिए इतनी लंबी एक प्रक्रिया पूरी की और तब जाके फिर हम एक विधिवत कंप्यूटर जो है आज जो ऐसा हमको दिखता है हम वैसा बना पाए। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? एक गणना करने वाला यंत्र है। अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की माने तो उन्होंने इसकी एक परिभाषा दी है, क्या? कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे निर्देशों का पालन करता है और कुछ डाटा प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में देता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या कंप्यूटर क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए उपयोग करने के लिए एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब क्या होता है भाई? ये बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो एक शब्द होता है इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है क्या? इलेक्ट्रिकल। क्या अंतर है साहब दोनों में? इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल क्या चीजें हैं ये? क्या बला है ये? ठीक, तो देखिए आपको एक बात और हम आपके अपने बारे में बता दें। जब हम आपको पढ़ाएंगे ना तो हम सीधा सीधा सिलेबस की तरफ ऐसे आगे नहीं भागेंगे, हाँ ये हो गया ये हो गया ये हो गया खत्म हो गया। उससे रिलेटेड दाएं बाएं जितनी भी चीजें होंगी ना अपन सबको समेटते हुए चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेट ध्येय क्या है हमारा? आपके नॉलेज में वृद्धि होनी चाहिए। और अब जो कंपटीशन हो गया है ना वो रट्टा मार वाला नहीं रह गया है। अब जब आपको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जानकारी होगी ना तो आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती हैं? ये दोनों ही जो है वो विद्युत परिपथ से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिलिकॉन के, जर्मेनियम के या फिर नैनो पार्टिकल्स इसके बने होते हैं। और इलेक्ट्रिकल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल में ये बड़े बड़े इलेक्ट्रिक उपकरण से बने होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में क्या होता है? इनमें वोल्टेज की खपत कम होती है। वोल्टेज की खपत कम रहेगी लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत रहेगी। ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, जबकि यहां पर उल्टा है, यहां पर जस्ट अपोजिट है। यहां वोल्टेज ज्यादा लगता है। जैसे हमारे बिजली का बल्ब है कितना वाट पे? 220 वोल्ट पे जलता है। और हमारा मोबाइल चार्जर कितना है या हमारा कंप्यूटर कितना है? 5 से 10 वोल्ट। ठीक, 5 वोल्ट 10 वोल्ट इस प्रकार का लगता है। फ्रीक्वेंसी इसमें ज्यादा होती है। माइक्रो प्रोसेसर, आप कंप्यूटर खरीदने जाओ, माइक्रो प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? 3.2 गीगाहर्ट्ज, इतनी सारी। ठीक, 3.2, 5, 6 ऐसा, लेकिन गीगाहर्ट्ज में। और बिजली का बल्ब 50 हर्ट्ज। ठीक, इतना सा। तो यहां फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, वोल्टेज बहुत ज्यादा। वहां क्या है? वोल्टेज कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल में बेसिक सा डिफरेंट। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो मतलब ये सिलिकॉन जर्मेनियम की बनी हुई होगी, वोल्टेज कम खाती होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेता है और हमारे डिजायर्ड आउटपुट उपलब्ध कराता है हमारे लिए। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इनपुट लेगा, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस करेगा और फिर डिजायर्ड आउटपुट उत्पन्न कराएगा। इनपुट के रूप में ये क्या लेता है? तो इनपुट के रूप में ये डाटा लेता है। ठीक है, अब डाटा को प्रोसेस करेगा तो बनेगा क्या? तो जो आउटपुट आएगा उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन। ठीक, इंफॉर्मेशन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि प्रोसेस्ड डाटा को क्या बोलते हैं? तो प्रोसेस्ड डाटा को क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड डाटा हमारा इंफॉर्मेशन होता है। तो कोई डाटा है जिसको प्रोसेस किया गया, जो आया वो इंफॉर्मेशन। अब डाटा क्या है भाई? तो पहला सवाल तो यही आता है कि ये डाटा का है और इंफॉर्मेशन का है। क्यों डाटा भाई? किसी को क्या है डाटा बाटा? क्यों डाटा? डाटा क्या होता है? कोई भी रफ जो आंकड़े हैं वो डाटा है। जैसे हम बोलते हैं आपके लिए क्या? सोनू। सोनू से कुछ समझ में आ रहा है? सोनू क्या है? सोनू हमारा दोस्त है, हमारा भाई, हमारा कुत्ता है, हमारा पड़ोसी है, हमारे घर का नाम है, क्या है? कुछ नहीं पता चल रहा सोनू के बारे में। लेकिन हमने यहां पर इस पर एक प्रोसेस किया, हमने एक प्रोसेस यह कि इस पर लगाया क्या कि सोनू एक इंटेलिजेंट बच्चा है। ठीक है, और आउटपुट में क्या आया? आउटपुट में लिख के आ गया कि सोनू एक इंटेलिजेंट बच्चा है। तो अब हमारे पास सोनू के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आई। क्या इंफॉर्मेशन आई? कि सोनू एक इंटेलिजेंट बच्चा है, मतलब एक इंसान है, घर तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई जानवर तो नहीं है। सोनू एक इंटेलिजेंट बच्चा है, मतलब अच्छा पढ़ता लिखता है,
स्कूल जाता है, मतलब अच्छे संस्कारों वाला बच्चा होगा, ये हमें उसके बारे में जानकारी मिली। ठीक है, तो कोई डाटा है, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर की भाषा में 2 और 3। ठीक, अब 2 और 3 क्या हमको नहीं पता, 2 रोटी है, 2 थप्पड़ है, 2 किलोमीटर है, 2 क्या है नहीं पता हमको। और 2 और 3 पर हमने प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया, हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन इस पे लगाई, हम प्रोसेस के तौर पर इसमें जोड़ना कर रहे हैं। ठीक, हमको केवल जोड़ना है। तो आउटपुट क्या आया, 3 धन 2 5। तो ये एक इंफॉर्मेशन हुई, क्या कि 2 और 3 क्या थे, 2 और 3 दो संख्याएं थी जिनको प्रोसेस किया गया, जिनको जोड़ा गया, तो 5 आउटपुट के रूप में आया। ठीक, तो ये है क्या, डाटा और इंफॉर्मेशन। तो इस प्रकार से जो है कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर की परिभाषा एक बार ये पूरा का पूरा परिभाषा के तौर पर पूछ लिया गया था। ठीक है, एक ऐसी मशीन जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है, वो क्या है, वो कंप्यूटर है। ठीक है, इनपुट के रूप में क्या लेता है, और डाटा लेता है, आउटपुट के रूप में क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर, प्रोसेस्ड डाटा को क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। बहुत सही। ठीक, तो इतना इजी हमारा कंप्यूटर है। अब देखिए कंप्यूटर जो है, ये जो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, ये जो प्रोसेस कंप्यूटर कर रहा है, ये अपने आप से नहीं कर रहा है, ये हम उसको बता रहे हैं। हम कैसे बता रहे हैं, हम कंप्यूटर को कोई निर्देश दे रहे हैं। ठीक, जो निर्देश हम दे रहे हैं, जो एक आदेश हमने दिया है, वही एक प्रोसेस होता है। ठीक है, और प्रोसेस से मिलकर प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम से मिलकर सॉफ्टवेयर बनता है। हम आगे इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी केवल इतना समझ लीजिए कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस कोई भी वो निर्देश है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और उसी का अंधे तरीके से कंप्यूटर के द्वारा पालन किया जाता है। तो जब हमने प्रोसेस कंप्यूटर को बोला कि भैया 2 धन 3 कर दो, वो कर देगा। हमको कोई वीडियो चलाना है, जैसे ही हम प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे वो चलेगा। डजेंट मैटर वो कोई देशभक्ति गाना है, वो कोई अश्लील गाना है, आपका अपना एमएमएस है, क्या है, कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं। कंप्यूटर ने आपके आदेश का अंधे तरीके से पालन किया। कंप्यूटर अपना बुद्धि में कुछ नहीं लगाएगा, केवल आपके दिए हुए आदेशों का पालन करेगा, और उन्हीं आदेशों को प्रोसेस बोला जाता है। और ऐसे कई सारे आदेश जब हम एक सीक्वेंस में देते हैं तो वो प्रोग्राम कहलाता है, और ऐसे कई सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक, तो यहां तक कोई डाउट तो नहीं, ये सारी बातें क्लियर हो गई, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, अब कंप्यूटर का एक एब्रीविएशन है, कंप्यूटर की जो स्पेलिंग है, ठीक है, कंप्यूटर की स्पेलिंग जैसी लिखी जाती है, उसमें कुछ शब्द COMPUTER, हालांकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपके नोट्स में भी है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की स्पेलिंग का फुल फॉर्म भी बना दिया गया है। कैसे, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन particularly used for technical education and research। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम नोट्स में था तो हमने आपसे चर्चा कर ली कि जानकारी रहे कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो ये हुआ कंप्यूटर से संबंधित थोड़ी सी जानकारी। अब कंप्यूटर के जो कार्य, कंप्यूटर के फंक्शन, वो और देख लेते हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मूड के ऊपर है कि भैया कौन से निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के फंक्शन हैं। तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन में पढ़ी वही सब करेगा। कंप्यूटर एक इनपुट लेगा, डाटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है, स्टोर करेगा और आउटपुट प्रोड्यूस कराएगा। ये कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में कोई बुद्धि वगैरह नहीं होती है, कंप्यूटर बुद्धिमान नहीं होता है, थॉट प्रोसेसिंग नहीं होती है, वो कुछ नहीं सोचेगा। जो आपने इनपुट दिया, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया, आदेश दिया, उसी का पालन करते हुए वो प्रोसेस करेगा और आउटपुट आपको दे देगा। कंप्यूटर केवल इतना काम करता है। ठीक है, स्वचालित मशीन है, अपने आप चलेगा, आप जैसे कमांड देंगे वैसे वो काम करता जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम कंप्यूटर की विकास यात्रा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं कंप्यूटर के कुछ फैक्ट्स के बारे में। ठीक,
और वो फैक्ट्स कौन से हैं? भारत से संबंधित। ठीक है, तो भारत में पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था, ये सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा, आपको केवल सुन लेना है, याद करना है बस। तो भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित कहां किया गया था? तो वो हमने स्थापित किया था कहां पर? आईएसआई कलकत्ता में। ठीक है, तो आईएसआई कलकत्ता वह संस्था थी जहां पर हमने पहली बार भारत में कंप्यूटर को स्थापित किया। ये 1956 के आसपास हम कंप्यूटर हमने यहां पर लगाया और हम इसको खरीद कर लाए थे। खरीद के लाए थे ब्रिटेन से, हमारा अपना कंप्यूटर नहीं था। और उस जो कंप्यूटर हमने इंपोर्ट किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था HEC2M। ठीक, होलरेथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 2M। ठीक है, तो ये था HEC2M, जो कि हमने पहला कंप्यूटर इंपोर्ट किया था, आयात किया था। हम ब्रिटेन से खरीद के लाए, हमने आईएसआई कलकत्ता में लगा दिया, 1956 में लगा दिया हमने। ठीक है, जब देश आजाद हुआ था और भूखा नंगा देश था हमारा, तब हम इसको खरीद के लाए थे कई लाख रुपए में। ठीक, अब हमने लगा तो दिया लेकिन हमने प्रयोग नहीं किया इसका। ठीक है भाई, जेनेटिक प्रॉब्लम है अपनी। अपन क्या करते हैं, जैसे अपन करते हैं आज, क्या करते हैं कि किसी ने बता दिया कि यार वो किताब बहुत अच्छी है, तो अपन ने क्या किया, लाए और खरीद कर रख ली, लेकिन पढ़ते नहीं है अपन, है ना। तो ऐसे ही इनका था भाई, अपन मान के चलते हैं ना ऐसे कि गलत ना हो जाए भाई, किताब में क्या है, गंदी ना हो जाए, है ना। तो नहीं तो वे क्या, सरस्वती माँ रूठ जाएंगी, तो अपन लाए उसको ऐसा झाड़ पूछ के ऐसा रख लिया, पढ़ना लिखना तो ही नहीं है। ऐसे ही अपन ने यहाँ पे किया था कलकत्ता। अपन को भाई देश आजाद हुआ, कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, ठीक है भाई होना चाहिए, बना तो था नहीं, तो क्या किया, खरीद लाए और लाके रख दिया। पहला इस्तेमाल कब किया? पहला इस्तेमाल किया हमने 1980 के दशक में। 1980 के दशक में अगर डेट है तो 16 अगस्त 1986। ठीक है, 1986 का 16 अगस्त 1986 हमने यहां पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किया, इस डेट को। और कहां पर था वो कंप्यूटर? वो था कंप्यूटर हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु, हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में। ठीक, तो एक ही कंप्यूटर लगाया हमने बेंगलुरु के पोस्ट ऑफिस में। अब जहां वो जो ठप्पा लगाने वाला काम कर रहे थे वो हम कंप्यूटर से करने लग गए, लेकिन ये पूरा फुली कंप्यूटराइज्ड नहीं था ये बेंगलुरु का पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये पहला डिवाइस, ये पहला संस्थान है जहां कंप्यूटर का प्रयोग किया। लेकिन वह संस्था जहां कंप्यूटर को फुली यूटिलाइज कर लिया गया, मतलब कंप्यूटर का फुल प्रयोग या पूरी संस्था को कंप्यूटराइज किया गया, वो संस्था थी न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली का हेड पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो दिल्ली का पोस्ट ऑफिस वो पहली संस्था थी जहां पर कंप्यूटर का फुली यूटिलाइज किया गया या पूरी संस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन हैं आपके। पहला, एक तो आईएसआई कलकत्ता, मतलब भारत की वह संस्था जहां कंप्यूटर का प्रथम बार कंप्यूटर को एस्टेब्लिश किया गया, वह संस्था जहां पहली बार कंप्यूटर को लगाया गया, वो कौन सी थी? आईएसआई कलकत्ता है। ठीक है, 1956 में लगाया गया। भारत की वह संस्था जहां कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग किया गया, तो हेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु। भारत की पहली फुली कंप्यूटराइज्ड संस्था नई दिल्ली का पोस्ट ऑफिस। ठीक, और एक बात और हमको यहां पर ध्यान रखनी है, कौन सा? कंप्यूटर दिवस। कब मनाया जाता है कंप्यूटर दिवस? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं भाई? एक संस्था है भारत में, NIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2001 की बात है जब ये लोग अपना स्थापना दिवस मना रहे थे, 20वां स्थापना दिवस, और इन लोगों ने आपस में कंप्यूटर खेल लिया। कैसे कंप्यूटर खेल लिया? इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि अब से 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर डे मनाएंगे। भैया उनका तो मजा हो गया, हमारी सजा हो गई। क्यों सजा हो गई? एक अलग से नया फैक्ट याद रखना पड़ जाएगा, तो रखना तो पड़ेगा, परीक्षा पास करनी है। ठीक है, तो अगर स्वर्ग जाना है तो फिर मरना तो पड़ता ही है। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है हमने आपको बताया, आपको तो खाली इतना याद रखना है कि कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये है कंप्यूटर से संबंधित कुछ फैक्ट्स जो भारत से रिगार्डिंग है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद हमको देखना है कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर की विकास यात्रा। ठीक, तो कंप्यूटर की विकास यात्रा हम देखेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, बाकी हम इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। और ज्यादा पोर्शन आज हो नहीं पाया तो आज MCQ भी नहीं हो पाएंगे अपने, है ना, क्योंकि पहली क्लास में क्या है, इंट्रो में नहीं निकल जाता है। तो हमने भी यही सोचा कि पहले आपको सब्जेक्ट का इंट्रो दें, थोड़ा सा ओवरव्यू दें,
फिर कल से हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे। ठीक, तो कंप्यूटर की विकास यात्रा के बारे में हम चर्चा करें तो कंप्यूटर जैसा आज हमको दिखता है वैसा पहले नहीं था, है ना। कोई बच्चा ओलंपिक में दौड़ रहा है तो ओलंपिक में पैदा होते तो दौड़ नहीं गया होगा, पहले तो छोटा रहा होगा, 6 महीने का भी रहा होगा, चलना स्टार्ट भी किया होगा तो लड़खड़ा के गिरता भी होगा, लेकिन एक दिन वही बच्चा ओलंपिक में दौड़ जाता है। तो ऐसे ही जब कंप्यूटर की विकास यात्रा शुरू की हमने, तो पहली डिवाइस हमने केवल गणना करने के लिए बनाई और जिसका नाम था अबेकस। ठीक, तो अबेकस वो डिवाइस थी जो पहली गणना करने वाली डिवाइस थी, और ये वो बच्चा है जो पैदा हुआ है। और फिर सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर तक हम पहुंच गए जो कि ओलंपिक में दौड़ रहे हैं, मान लीजिए, संभाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर की विकास यात्रा में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, हम उनकी ही चर्चा करेंगे जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। मास्टर पगला गया है, नए नए शब्द बोल रहा है। बताओ, क्रांतिकारी परिवर्तन, अब ये क्या होता है क्रांतिकारी परिवर्तन? वैसे समझ में नहीं आ रही चीजें। क्रांति, तो भाई क्रांति मतलब क्या होता है यार, है ना। हम बात कर रहे हैं कि हम उनकी चर्चा करेंगे जहां क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो क्रांति से कहने का मतलब क्या होता है? ठीक, तो क्रांति का मतलब होता है जहां व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन आ जावे। ठीक है, जैसे कि कोई मशीन हाथ से चलाई जा रही है फिर अचानक से बिजली से चलने लग जाए, तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। तो अब क्या हुआ, अब लोग फ्री हो गए, भाई अब हमें मजदूरों की जरूरत नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मशीन जो है वो बिजली से चलाएंगे। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, है ना। ऐसे जहां जहां परिवर्तन ब्रॉड लेवल पर परिवर्तन आया, हम केवल उनकी चर्चा करेंगे, बीच के छोटे छोटे से चीजों को हम स्किप करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे 4-6 डिवाइस हमारे आएंगी जो इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा केवल हम करेंगे। ठीक, तो पहली डिवाइस जो बनाई गई वो अबेकस थी। अबेकस जो है इस प्रकार से दिखता था। ठीक, अबेकस को अगर आप देखना चाहें तो अबेकस जो है कुछ इस प्रकार से दिखता था। ये अबेकस है। ठीक, अगर यहां देखना चाहें हम तो ये है हमारा अबेकस, इस प्रकार अबेकस दिखाई देता है। और अबेकस की स्थापना या अबेकस को बनाया किसने था, तो एक चीनी व्यक्ति का नाम आता है ली काई चेन, इसने अबेकस की स्थापना की थी। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 500 बीसी जिसको बोलते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उस जमाने में। ठीक है, जब क्या था, जब हम पशुपालन कर रहे थे भाई, और ये तो चाइनीज लोग हैं, हमारे भारत की सभ्यता तो फिर भी बड़ी थी, तो इसका उपयोग गणना करने के लिए किया गया। अब क्या करते थे लोग, पशु पालते हैं, अब पशु पाल रहे हैं तो गणना करने के लिए कुछ हमारे पास बचा नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारे पास 4 गाय हैं। ठीक है, अब 4 गाय हैं तो 4 गाय का हिसाब रखने के लिए हमारे पास क्या है, तो हम 4 पत्थर उठा लिए हमने, तो 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर और 4 पत्थर, ऐसा रखा। अगर किसी ने रात में 1 पत्थर उठा लिया तो हमको तो पता भी नहीं रहेगा कि हमारे पास कितने पत्थर थे और कितनी गायें थी। काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक, गाय बराबर। तो ऐसा मान लीजिए एक पहले किसी ने उठा लिया तो हमारे तो 3 बचे, हम मानेंगे कि हाँ इतनी गाय आ गई हमारे उसमें। ठीक है, तो गाय जब दिन भर चरने गई, लौट के आई, तो हमने हाँ 1 पत्थर रखा, हाँ 1 गाय आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, इतनी पूरी हो, वो 1 पत्थर ले गया, साथ में गैया ले गया, हमको पता ही नहीं चला। तो इसके लिए हमारे पास ऐसा ना हो तो हमने ये अबेकस बना लिया। तो अब इसमें क्या है, हम यहाँ इन जो मोतियां हैं इनसे गणना कर लेंगे। अब चुराने वाला एक मोती तो चुरा के ले नहीं जाएगा, पूरा का पूरा यंत्र लेकर जाएगा, और जब पूरा यंत्र लेके जाएगा तो हमको पता चल जाएगा ना कि हमारा तो पूरा यंत्र चोरी हो गया। फिर वो 1 गाय लेके जाए चाहे पूरी लेके जाए, हमको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एक तो नहीं चुरा पाएगा, पूरा का पूरा बंडल चुराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था अबेकस, पहला सरल एवं गणना करने वाला यंत्र था। ठीक है, गणना करने वाली पहली मशीन के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता था, ये था अबेकस। उसके बाद दूसरी मशीन बनी थी पास्कलाइन। ठीक, तो पास्कलाइन बनाई थी हमारी ब्लेज पास्कल ने। पास्कलाइन जो है वो ब्लेज पास्कल के द्वारा बनाई गई थी, और ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको बनाई थी। 1642 में इनको बनाया, और ये पहली मशीन थी जो गणना कर पा रही थी। गणना करना मतलब एडिंग, जोड़ना और घटाना, केवल जोड़ना और घटाना, ये 2 संक्रियाएं ये पास्कल मशीन, पास्कलाइन मशीन कर पा रही थी, जो कि ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। ठीक है, अब ये घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें क्या होता था, 0 से लेके 9 तक के अंक होते थे, जैसे मोबाइल होता है हमेशा घर 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 वो वाला मोबाइल, हलो वाला। ठीक है, तो वो मोबाइल, तो ये जो यहाँ है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो दांते दिख रहे हैं ये वाले, ठीक है,
ये जो दांते दिख रहे हैं इन पर अंक लगे होते थे, ठीक है, इनमें सब में अंक लगे होते थे और इनसे गणना की जाती थी। अब इनसे गणना की जाती थी तो भाई जितने डिजिट होंगे वो यहाँ पे ऐसे ऐसे गणना करेगा, एक हासिल कैरी यहाँ आ जाएगी। तो ये केवल जोड़ना और घटाने का काम करते थे, इसलिए इसको बनाया गया था। और पास्कलाइन की जो मशीन है ना, इसको पहली एडिंग मशीन बोला जाता था, पहली एडिंग मशीन थी ये। लेकिन क्या है, क्या हम जोड़ना घटाना की संक्रिया से क्या गुणा भाग कर सकते हैं क्या? अब जैसे कि हमको 2 into 5 करना है, ठीक है, ये तो गुणा हो गया, लेकिन मशीन तो केवल जोड़ने के लिए है, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या? 2 2 4 और 1 5 ऐसा कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन किया तो जा सकता है। तो ये जोड़ने घटाने के लिए थी, लेकिन सारे काम होने लग गए, मतलब ये भी कर सकते थे, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे सवाल के तौर पर, तो हाँ, ये केवल एडिंग मशीन थी जिसका प्रयोग जोड़ने और घटाने के लिए ही किया जाता था, केवल जोड़ना और घटाना। ये था हमारी पास्कलाइन, ठीक। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, है ना। ज्यादा लंबा लेक्चर फिर क्या है, एमसीक्यू भी अपन को करने पड़ेंगे, तो इसके बाद का लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे और वहां हम चर्चा करेंगे कुछ एमसीक्यू की भी। तो आज जो पढ़ लिया उसके कुछ एमसीक्यू रहेंगे, कल जो हो जाएगा उसके भी कुछ एमसीक्यू रहेंगे, ठीक। तो और ये जो नोट्स हैं ये आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आपको भेज दिए जाएंगे, तो आप इसका स्टडी कीजिएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, और जब सफल हों तो मिठाई खिलाने जरूर आइएगा, ठीक। तब तक इस पूरी सीरीज को, ये जो हमारा एक प्रयास है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। समीक्षा इंस्टीट्यूट का जितना जो है आप पूरे वीडियो को सबको अगर लोगों में जिनको आवश्यकता है वहां भेजेंगे उनको, और बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।